हेलो वेलकम बैक। अब हम जिस टॉपिक को पीछे रखे थे उसको अब आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब है आपका एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण मतलब क्या चीज़ होता है आप समझ सकते हैं। ग्राफ पेपर यहाँ दिख भी रहा है कि ग्राफ में हम दर्शाना ग्राफीय निरूपण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि एक समान गति। देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, दूरी पढ़ाया, है ना, आपको विस्थापन पढ़ाया, है ना। तो विस्थापन दोनों में अंतर क्या है, एक अदिश है एक सदिश है ना। आपको यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया, चाल पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया हमने, वेग पढ़ाया। तो ये अलग अलग जो थॉट है हमने आप लोग को पढ़ाया। गर्म अब थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है स्थिति समय ग्राफ। तो नाम से स्पष्ट है भाई कि स्थिति और समय के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ से जैसे बोल रहा है कि आपका विभिन्न आपका गतिमान वस्तु के विभिन्न क्षणों के स्थिति और संगत, जैसे कोई अलग अलग किलोमीटर में है, 0 किलोमीटर में आपका क्या होगा, 10 से स्टार्ट होता है, एक सेकंड बाद वो 20 पर आ जाता है, 2 सेकंड बाद 40 पर, 3 सेकंड बाद 35 पर, 4 सेकंड बाद 70 पर, 5 सेकंड बाद इतना। तो ये 0 सेकंड पर वो 10 मीटर में है और 10 मीटर से स्टार्ट करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने आपका कहा कि गतिमान वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है उसे हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, या फिर इसको XT ग्राफ आपका कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है 3 नंबर का, स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं और स्थिति समय ग्राफ के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जब स्थिति समय आपको ग्राफ पूछेगा तो सबसे पहले इतने को आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग सीधे सीधे आप डायग्राम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम आपको मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो डायग्राम में देखिए इधर आपका क्या दिया है, टाइम दिया है, इधर आपका क्या दिया है, स्थिति दिया है। तो वो आपका जब क्या हुआ था, टाइम 0 था ना, तो वो 10 पर था, तो ये 0 और 10 इस चीज़ को बोल सकते हो। ठीक, जब ये क्या करता है 1 पर था तब 1 पर था तो 20 पर आ गया, है ना, 2 25 पर आ गया, 2 पर था तो 40 पे आ गया, 3 पर था तो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका यहाँ पे अलग अलग स्थिति यहाँ पे आपको दे रखी हुई है ना। तो उस अलग अलग स्थिति के आधार पर हम लोग यहाँ एक ग्राफ में यहाँ पे खींचा, तो ये ग्राफ आपका खींच दिया। अब यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ है। अब जब ये ग्राफ खींचते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को मैं मिलाता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, T1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि O और आपका P, देखिए ये O है और ये आपका P, तो OP बराबर कितना, O से P1 T1 है। और देखिए यहाँ से लेकर आपका क्या हो जाएगा यहाँ तक, मतलब आपका O से लेकर Q यहाँ तक। ठीक, तो OQ बराबर कितना होगा, T2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बाय द वे आपका PQ निकालता हूँ तो PQ बराबर कितना होगा, तो PQ बराबर OQ माइनस कितना, OP होगा। तो यहाँ पे वो जो डिफरेंट है वो कितना होगा, T2 माइनस कितना, T1। साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस दूरी कितनी, x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, x2। ठीक, तो आप इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ मान सकते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब O से लेकर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ O, और O से लेकर आपका क्या हो जाएगा, x1 तक उसकी दूरी x1 है, मतलब O से लेकर ये वाला भाग x1 है, और इस चीज़ को मिलाएंगे तो ये वाला भाग आपका कितना होगा, x2 होगा। तो ये x1 यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर ये कितना होगा, आपका x2 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे x1 हुआ, एक आपका क्या हुआ, x2। ये T1 टाइम पर x1 था, T2 टाइम पर x2 था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि वेग, है ना, को पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन मतलब कितना, x2 माइनस x1, समय कितना, T2 माइनस T1। अब थोड़ा देखो x2 कितना है, x1 कितना है, इसको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, तो x1 ये है, मतलब ये AP है,
तो AP आपका x1 बराबर AP और x2 बराबर कितना होगा BQ हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोल दूँ कि भाई x1 कितना है, तो x1 कितना है बोलने से मतलब ये AP के बराबर। तो इस चीज़ को आपका दे रखा है कि आपका ये BQ है, x1 आपका AP है, ये T2 है, T1 है, x2 माइनस x1 अगर हम लोग करते हैं दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से घटा दें तो ये x2 है और यहाँ आपका क्या है x1 है। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस जब x1 आप लोग करेंगे तो आपका क्या होगा BQ माइनस AP हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये BQ है और ये आपका क्या होगा AP, BQ में AP को घटा देंगे तो ये दोनों क्या होगा बराबर है। तो मैं इस चीज़ को CQ भी बोल सकता हूँ, है ना। तो CQ यहाँ पे मैं आपका क्या कर दूंगा रख दूंगा, तब यहाँ से आपका BQ माइनस CQ और बराबर क्या हो जाएगा BC। नाम से स्पष्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक BQ है ना और यहाँ से यहाँ तक क्या है AP, उस AP को क्या कर दूँ CQ कर दूँ तो बराबर ये कितने के बराबर होगा BC के बराबर, वो छोटा सा डिस्टेंस के बराबर BC होगा। तो वही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखिए कि वो BC आ जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 ये आपका BC और T2 माइनस T1 आपका क्या हो जाएगा PQ आएगा। तो T2 माइनस T1 PQ क्यों आया, T2 माइनस T1 देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक T2, तो यहाँ पे अगर PQ हम लोग कर दें तब यहाँ से कितना हो जाएगा PQ जो है ये वाला अंतराल है ये हो जाएगा, या इसी चीज़ को हम लोग ये PQ जो समांतर जैसे ये समांतर इसका हुआ तो ये समांतर इसका हो जाएगा। तो यहाँ AC बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं PQ का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस करना है, यहाँ पे ये है देखिए इसका वैल्यू रखना है x2 माइनस x1 का BC और आपका V का वैल्यू कितना AC। तो यहाँ पे एक आपका क्या आया देखिए इस जगह में BC आया, ये उसका एक तरीके से एंगल है मतलब लंब होगा और ये आपका क्या होगा आधार होता है। जैसे कि आपको पता है कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं देखिए V बराबर कितना आपका BC बटे AC है, तो अब यहाँ से tan थीटा बराबर निकालेंगे BC बटे AC, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या हो जाता है आधार। अगर tan थीटा निकालो तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार होगा। तो ये भी लंब बटे आधार और ये BC भी एक तरीके से लंब बटे आधार, दोनों बराबर हुआ V बराबर tan थीटा। तो tan थीटा मतलब किसी वस्तु में स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता है V को प्रवणता कहा जाता है। वो वस्तु के tan थीटा को प्रवणता बोलते हैं, जो प्रवणता है वो tan थीटा के क्या हो जाता है आप जो प्रवणता है वो वस्तु के वेग के बराबर होता है। मतलब आपको यही प्रूव करना है कि V बराबर कितना tan थीटा। तो tan थीटा को क्या बोलते हैं आपका प्रवणता कहा जाता है, प्रवणता। तो प्रवणता दो तरीके से होते हैं ना, जैसे अगर समीकरण क्या होता है 11वीं में पढ़े y बराबर mx प्लस c होगा तो इस m को क्या कहा जाता है ढाल कहा जाता है, ठीक है। तो ढाल मतलब कैसा होता है देखिए थोड़ा सा, अगर ये ग्राफ है तो उसके साथ जो भी कोण बनाता है x के धनात्मक अक्ष के साथ, ध्यान रखना धनात्मक, तो धनात्मक के साथ जो कोण लगता है उसका जो tan थीटा होता है उसके स्पर्शज्या को प्रवणता कहा जाता है। तो यदि कोई रेखा है और उसका क्या होगा tan थीटा को प्रवणता कहा जाता है। तो V बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ आया कि एक समान गति में वस्तु स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के किसके बराबर हो जाती है वेग की क्या होती है बराबर। तो ये सब आपको लिखना है, ग्राफ बनाना है, ऊपर में परिभाषा लेना है, तब आपको कितना नंबर मिलेगा आपको 3 मार्क्स का मिल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। अगर वेग और समय के बीच अगर हम लोग क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका वेग समय ग्राफ कहा जाता है। तो उसको xt कहा जाता था, अब इसको क्या कहा जाता है vt कहा जाता है। तो vt क्यों कहा जाएगा क्योंकि v फॉर वेग और t फॉर टाइम। तो आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इस चीज़ को कहा जाता है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, फिर इसके लिए आपका एक तो ग्राफ हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा अलग अलग t1
T1 वाले आपका जगह पर वेग है a और T2 वाली जगह पर वेग है कितना b, और दोनों क्या हो जाएगा, एक समान है। तो एक समान क्यों हुआ, दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो अब कैसा करना है, तो अब v बराबर कितना होगा, x2 माइनस x1 बटे T1 माइनस कितना T2, मतलब वेग का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसके विस्थापन को निकालूं, x2 माइनस x1 विस्थापन है, या v गुणा होगा और T2 माइनस कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। जब T2 माइनस T1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखिए v क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक v है। x2 माइनस T2 माइनस T1 क्या है, यहाँ से T1 है और यहाँ से T1 है, और आपका यहाँ से कितना होगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक T1 है और एक आपका कितना है, T2 होगा। तो जब यहाँ पे एक T1 हुआ और एक आपका T2 हुआ तो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा चौड़ाई, और ये क्या होगा, लंबाई। लंबाई गुण चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, जैसे कि आपको पता है आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि अगर जब हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं, टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा कि x2 माइनस x1 बराबर v T2 माइनस T1। तो यहाँ a डैश इंटू b डैश एक लंबाई है और एक कितना है, चौड़ाई, और लंबाई बटे चौड़ाई आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तब यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ में जो विस्थापन x2 माइनस x1 को आपका क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल, आपका वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर यहाँ पे होता है। आगे की ओर यहाँ से हम लोग बढ़ने का प्रयास